और ल च स त द स केंद्र, लगन, चतुर्थ, सप्तम और दसम, चार भाव केंद्र हैं। 1, 5, 9 ये त्रिकोण है। अब लगन जो है वो केंद्र है, त्रिकोण है, तो कहा लगन दोनों ही है। हाँ, क्योंकि भाग्य ही है और भाग्य भी है और कर्म भी। अब ये भाग्य हमारे, ये बड़ा गुड़ विषय है कि आपको हम ज्योतिष पढ़ा रहे हैं, ये हम कर्म कर रहे हैं, ये हमारा भाग्य था कि पहले से प्रीपेड प्लानिंग था कि इस समय इस जगह पे हम ज्योतिष पढ़ेंगे, पहले से प्रिपेयर्ड था, या हम लोग अपने से इसको कर रहे हैं। एक प्रकार का ये शास्त्र का विषय है। तो ज्यादातर लोग लगन को आ, त्रिकोण ही मानते हैं, लेकिन है तो केंद्र ही। तो अब केंद्र और त्रिकोण के बीच का जो संबंध है, वही संबंध को हम राजयोग मानते हैं। जैसे पिछले क्लास में सबने पढ़ा, संबंध क्या है, तीन संबंध थे, जो कि एक बार आप फिर से पढ़ लें। हाँ, चार संबंध है। अब संबंध तो आपने पढ़ा था। एक तो युति संबंध, जब दो ग्रह आपस में बढ़ जाते हैं। एक स्थान संबंध, जो एक दूसरे की राशि में जाते हैं। तीसरा अन्यत्र दृष्टि संबंध, एक ही घर में बैठा हुआ दूसरा देख रहा है। चौथा परस्पर दृष्टि संबंध, एक दूसरे को जो देख रहा था। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिए थे। अब इसके आगे हमको पढ़ना था। तो यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि कुंडली में कौन से ग्रह कितने परसेंट पॉजिटिव है और निगेटिव है, ये भी मैंने पढ़ा दिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे राजयोग के बारे में, ठीक ना। तो कहा केंद्र त्रिकोण पतय, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी यदि आपस में संबंध करते हैं तो उसे हम राजयोग का नाम देते हैं। अब जैसे कि एक कुंडली है, 2 अप्रैल 1966, 4:47 मुंबई में जन्म है। हमने यहाँ पर जितने भी कुंडलियां लगाया है ना, वो सारा का सारा जो कुंडली है ना, ये लाइव है या हमारे कुछ नेताओं के हैं, और कुछ कुंडली हमारे पास लोग दिखाने आए हैं, उन्हीं की कुंडली मैंने लगाया है। हाँ, नाम उम सब अलग है। अब इस कुंडली में आपने देखे कि जो शनि है वो लग्नेश है। हम्म। और कुंभ लगन में आप लोगों से मैं कुछ कुछ क्वेश्चन भी करूंगा। आप लोग बताएं, कुंभ लगन में सबसे श्रेष्ठ प्लानेट कौन है कुंभ लगन के लिए, शुक्र। पॉजिटिव। शुक्र। शुक्र। यानी कि जो शुक्र के अंदर राजयोग बनाने की कैपेबिलिटी 100% है। और इस कुंडली में हम्म। जो बुध है और जो शनि है, शनि वो सेकेंड नंबर के शुभ ग्रह हैं। तो हम्म। यानी कि इस कुंडली में ये फिक्स हो गया कि जो 12 नंबर 11 नंबर की कुंडली है, उस कुंडली में शुक्र और शनि यदि आपस में कोई योग बनाएंगे, वही फलीभूत होगा। यदि परम श्रेष्ठ राजयोग होगा। जैसे कि 3 फरवरी 1967 का जो जन्म है, इसका टाइमिंग हमने लिखा नहीं है, तो एक बार देख कर लिखना पड़ेगा। तो यूपी में जो जन्म है यहाँ पर, और दूसरा जो कुंडली है 2 अप्रैल 1966 यहाँ पर। तो यहाँ पर जो गुरु गुरु का रहा हूँ, शुक्र और शनि जो युति किए हैं, दोनों में जो संबंध किया, और मैं बोला था ना कि युति संबंध है ऑलमोस्ट सबसे श्रेष्ठ संबंध है। 2 नंबर का संबंध है, 90% काम करता है। हम्म। परस्पर जो राशि परिवर्तन होता है वो 100% काम करता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये परम श्रेष्ठ राजयोग है।
यही राजयोग है। और इसी राजयोग जिसके अब आपको सभी कुंडली में दो ही ग्रह होंगे कि राजयोग बनाने वाले होंगे, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। हाँ, अलग अलग कुंडली के लिए वो राजयोग बनाने वाले ग्रह अलग होंगे। और वही दो ग्रह यदि कुंडली में योग बनाएंगे, योग बनाने का मतलब दोनों संबंध करेंगे, तो वो फलीभूत होगा। यदि संबंध नहीं करेंगे तो राजयोग फलीभूत नहीं होगा। तीसरा, और यहाँ पर तो नहीं, क्या नाम, बुद्ध भी उनके साथ संबंध बना लिया है। तो ये हम्म राजयोग से भी थोड़ा श्रेष्ठ योग हो गया। इसी को हम बोल देंगे संन्यास योग या संत योग या ऋषि योग। क्योंकि जो तीनों त्रिकोणों में भी संबंध हो जाता है ना, तो माँ लक्ष्मी विष्णु को पाने के लिए वो निकल जाते हैं। माँ पार्वती देवादिदेव महादेव को पाने के लिए निकल जाते हैं। उनके लिए ये सृष्टि तुच्छ हो जाता है। हाँ, जो बड़े बड़े संत महात्मा योगी महर्षि जो पुरुष होंगे, उनके लिए पैसा कोई बड़ा चीज नहीं है, पैसा और पद कोई बड़ा चीज नहीं है। पैसा और पद तो उसके लिए श्रेष्ठ है जो केंद्र और त्रिकोण फंसे। यदि तीनों त्रिकोण मिल करके, और जब तीनों त्रिकोण मिलेंगे तो केंद्र का लॉर्ड उसमें एक ना एक होगा ही होगा। क्योंकि भक्ति करने के लिए पैसा होना बड़ा जरूरी है। हाँ, क्योंकि बिना पैसा का भक्ति हो ही नहीं सकता। लोग कहते हैं ना कि भगवान को पाने के लिए पैसे नहीं चाहिए, लेकिन उन लोगों को भगवान लक्ष्मी जी को ही मिलेंगे। हाँ, यानी कि प्रकृति के माध्यम से ही परमात्मा को पाया जाता है। प्रकृति का मतलब ये शरीर, इस शरीर के माध्यम से ही जो आत्मा जो है हमारे शरीर के अंदर, ये जो आत्मा, ये शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर के माध्यम से ही परमात्मा को मिल सकता है। तो ये जो शरीर है वो 1 5 9 है। और जो विष्णु है वो 1 4 7 10 है। अब यहाँ पर फिल्टर कर लें, जो 1 4 7 10 है, जैसे कुंभ लगन की कुंडली है, तो यहाँ पर जो 7 का लॉर्ड है वो सूर्य है, और 10 का जो लॉर्ड है वो मंगल है। यहाँ पर कहीं भी सूर्य और मंगल के अंदर त्रिकोणत्व नहीं है। हाँ, केंद्र का लॉर्ड तो है, लेकिन इनके अंदर त्रिकोण का वो नहीं है। तो यानी कि ये व्यक्ति परमात्मा की तरफ नहीं जा सकते। लगन को इंक्लूड करके आत्मा के द्वारा, लक्ष्मी के द्वारा, ये प्रकृति के द्वारा, शरीर के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो सकती। तो उसको हम चक्रवर्ती सम्राट योग भी नहीं बोलेंगे, इसको संत सन्यासी और एक अलग लेवल की कुंडली है। वो पैसे के लिए जन्म ही नहीं लिया है। लेकिन दूसरे कुंडली में जब देखें, बुध और शुक्र ने जो संबंध किया, हाँ, तो यहाँ पर बुध और शुक्र ने थोड़ा सा वो योग कम हो गया। क्योंकि बुध के अंदर कुंभ लगन के लिए वो 60% है, और शुक्र भी 80% है। तो ये दोनों का योग उतना फलीभूत नहीं हुआ, लेकिन ये भी योग फलीभूत होगा। ठीक है ना? अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि क्या कुंभ लगन की कुंडली में मंगल, बृहस्पति और सूर्य का कोई योग ही नहीं बनाएंगे? नंबर नंबर उठता है। या किसी की कुंडली में मान के चले कुंभ लगन की कुंडली है, और उसके कुंडली में यदि सप्तम भाव में यदि जुपिटर, हाँ, सैटर्न एंड मार्स, मंगल यदि हो रहे हैं, तो क्या ये योग नहीं बनेगा? अरे ये भी योग बनेगा, 100% बनेगा। लेकिन इस योग के अंदर कहीं भी आ, मतलब त्रिकोण नहीं है। हाँ, जहां पर त्रिकोण नहीं होता, हाँ, लेकिन इनके अंदर वो है, केंद्र है। लेकिन केंद्र यदि आप ऐसा समझें कि एक आतंकवादी है और एक आईएएस ऑफिसर है। अब दोनों के अपने एक धर्म है। हाँ, देखिए, आईएएस ऑफिसर का भी एक प्रोटोकॉल है, और एक आतंकवादी के भी प्रोटोकॉल है कि वो अकेले नहीं जा सकता, बिना कफला के साथ नहीं जा सकता, ये नहीं जा सकता, वो नहीं जा सकता। हाँ,
अब यहाँ पर जो केंद्र का मतलब जो सत्ता में जो व्यक्ति हैं, यदि वो आतंकवादी के साथ दे दिया, तो क्या वो जीवन में सफल होगा कि नहीं होगा, मुझे बताएं। वो जीवन में सफल होगा या नहीं होगा, मुझे नंबर वन बताएं। जिस व्यक्ति के ऊपर यदि नेता का छत्र छाया आ गया, केंद्र का छत्र छाया आ गया, क्या उसको पुलिस वाले रोक सकते हैं क्या? कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो भी परमात्मा के संरक्षण में है। आज एक चीज मैं बता दूं, मधु कैटव मलोद्भूतो हंतो मधु कैट मलोद्भूतो हंतो ब्रह्मण मुद्यतो। भगवान के नाभि कमल से, विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ। उसी विष्णु के मधु कैटभ कान के मैल से राक्षस उत्पन्न हुए। माने जहां जिस प्रकृति से, जिस माँ के पेट से आईएस जन्म लिया है, उसी माँ के पेट से एक आतंकवादी भी जन्म लिया है। हाँ, अब दोनों की अपनी नियत अलग है ना। हाँ, लेकिन माँ दोनों को उतना ही छत्र छाया दी। लेकिन जो आतंकवादी बन गया, माँ बोलती है कि ये वो गलत हो गया, ये मेरा बच्चा गलत हो गया। तो बिना माँ बाप के छत्र छाया से, बिना, एक व्यक्ति बहुत अच्छा सुंदर क्वेश्चन किया कि अभी ही मान के चलो, आज ही युद्ध अब तो शुरू हो गया ना, इजराइल ने अटैक कर दिया ना। तो इजराइल ने जो अटैक किया, तो अरे भाई परमात्मा तुम कहाँ बैठे हो, इस युद्ध को क्यों नहीं रोक रहे हो? अब लाखों लोग मरेंगे, हजारों लोग मरेंगे, तो ऐसा मर क्यों रहे हैं? हाँ, या तो इसको बुद्धि दे दो इजराइल के, उसको बुद्धि दे दो। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, कराने वाले तो भगवान ही है। लेकिन वही देखो, कहीं ना किसी देश में दूसरे देश के प्रति कहीं संधि हो रहा है, तो भाई वहां भी तो ही परमात्मा कर रहे हैं। तो अब दोनों में हम बोल दिया कि युद्ध बुरा है, लेकिन संधि अच्छा है, मित्रता अच्छा है, प्रेम अच्छा है, नफरत बुरा है। हम क्यों कह दिया? क्योंकि प्रेम और नफरत करने वाले मैं ही हूं। तो हमने प्रेम को अच्छा, नफरत को बुरा क्यों कह दिया? कहा कि जहां पे नफरत है, वहां पर भाग्य नहीं है, वहां पर धर्म नहीं है। क्योंकि 1 5 9 धर्म है। तो जिसको धर्म का मतलब एक ही चीज होता है, धर्मस्य तत्व महति गुहायाम ये नमः जनोगतः सपंथ। कि जहां पर पूरा समाज जिस काम को अच्छा कहे, जिस वस्तु, जिस कार्य को अच्छा कहे, जिस व्यक्ति को अच्छा कहे, वही व्यक्ति अच्छा होता है। नहीं तो जित जो रोटी आतंकवादी खाते हैं, वही रोटी हम खाते हैं। जो आनंद की अनुभूति, जो एसी कूलर पंखा का आनंद वो लेते हैं, अच्छे लोग भी वही लेते हैं। दोनों में फर्क क्या होता है? सिर्फ और इस धर्म का। हमको सैलरी, हमको नौकरी लगी, हम ज्योतिष पढ़ा रहे हैं, हमको उसके बदले 1,000 रुपये महीना मिल रहा है, लेकिन मैं किसी से एक्स्ट्रा में 500 रुपया रिश्वत ले लिया, तो कहा वो रिश्वत गलत है। लेकिन ये बताओ, पैसे में क्या गलत? अच्छा, जो सिस्टम के अनुसार जो 1,000 रुपया मिला वो सही था, लेकिन रिश्वत में हमने जो ले लिया वो गलत था। तो कहा कि हाँ, क्योंकि समाज उसको गलत मानता है, धर्म उसको गलत मानता है, तो हमको धर्म के अनुसार चलना चाहिए। तो यहाँ पर जो लगन में जो बुध शुक्र शनि ने जो युति बनाया, उसके साथ केंद्र इन्वॉल्व हो, त्रिकोण इन्वॉल्व होने के कारण वो आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, वो नेता बनेगा, अभिनेता बनेगा, राजा बनेगा, जिस पद में होगा श्रेष्ठ होगा। लेकिन जुपिटर, सैटर्न और मंगल की जो युति बना रखे हैं, ये भी कोई आईएएस से कम नहीं बनेगा। आईएएस तो इससे डरेंगे, आईपीएस वाले तो इसको डरेंगे। हाँ, ये इतना खूंखार होगा, और इसके पास इतना पैसा होगा, आईएएस से ज्यादा पैसा होगा। हाँ, राजा से ज्यादा पैसा होगा। तो एक मैं पिक्चर देख रहा था, तो वहां पर इलीगल काम करता है, तो उसने बोला कि तुम नेता बन जाओ। तो कहा कि नहीं, वो नेताओं पॉलिटिक्स में उतना पैसा नहीं है जितना पैसा एजुकेशन में है। तो एजुकेशन को कमर्शलाइज करके पैसा कमा रहा था। तो आप क्या देख रहे हो? जहां पर सिर्फ और सिर्फ इच्छा की पूर्ति है। देखो, 3 7 11 हमेशा याद रख लें। 3 7 11 को ज्योतिष में काम भाव कहा गया है। हाँ, काम। फर्स्ट लेवल में मैं पढ़ाया था कि काम क्या है। हाँ,
मोक्ष क्या है? मोक्ष जो है ना 4 8 12 है। काम का मतलब यही होता है कि हमें आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। और आनंद की अनुभूति चाहे वो बल के पूर्वक हो, साम दाम दंड भय, हम कोई भी चीज अपनाएं, लेकिन हमें सुख साधन ऐश्वर्य मान सम्मान यश कीर्ति हमको मिले, तो वो हमारा 3 7 11 है। लेकिन 3 7 11 भी तरक्की जब करेगा जब उसको केंद्र का संरक्षण मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इस कुंडली में यदि जो जुपिटर है, हाँ यदि जुपिटर इसके साथ चंद्रमा के साथ संबंध कर ले तो वो योग नहीं मिलेगा। हाँ बेशक जुपिटर चंद्रमा इस कुंभ लग्न की कुंडली के लिए गज केसरी योग बना सकते हैं, लेकिन पद नहीं मिलने के कारण यदि चंद्रमा और बृहस्पति को योग कुंभ लग्न की कुंडली के लिए बना रहे हैं और वो पैसे कमा रहा है, उसकी सत्ता कभी भी जा सकती है। ये जो चोरी बन कर रहा है, आतंकवादी बना है, उसको कभी भी पुलिस वाले गोली मार देंगे, लेकिन उसको केंद्र की संरक्षण यानी कि पॉलिटिशियन पावर कभी भी उसको नहीं बचा पाएगा, क्योंकि कहीं केंद्र का छत्र छाया उसको मिल ही नहीं रहा। तो इसीलिए हम चाहे नेगेटिव काम में आगे बढ़ें या पॉजिटिव काम में आगे बढ़ें, दोनों कंडीशन में हमें केंद्र का छत्र छाया मिलना ही चाहिए। देखिए उन्नति का मतलब हमारा धर्म है। हाँ धर्म है, यानी कि हमें अपने संविधान और धर्म के अनुसार यदि हम कोई काम करेंगे वही राजयोग है। लेकिन यदि संविधान और धर्म को यदि हमने पल्ले हटा दिया, लेकिन जब उन्नति कर रहे हैं तो वो अधर्म है, वो राजयोग नहीं है। लेकिन पैसे ज्यादा उसी की दशा में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कुंभ लग्न की कुंडली किसी की है, आज ही मैं एक कुंडली देख रहा था, तो उसमें दोनों लगन के शत्रु की दशा चल रही है, दोनों में संबंध था। तो मैंने बोला अरे बहुत पैसे कमाओगे तुम, 1 2 दशा बड़ा सुंदर दशा चल रहा है। तो कह भी रहा था हाँ जी गुरु जी पैसे तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन सेहत में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मैंने कहा उसके लिए थोड़ा उपाय कर लो, सेहत भी ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ गुरु जी अब कराओ। कराओ मतलब पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, कराओ, क्योंकि पैसे तो आ रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो हमें कुंडली में सिर्फ ये देखना है, उसकी 2 दशा है, वो पैसे पद पोजीशन के लिए फेवरेबल है। अब देखो 3 ही चीज है, पैसा, संतान, आरोग्यता, उन्नति। जब हम आगे हम टॉपिक पढ़ाएंगे ना तो मात्र 6 या 7 टॉपिक ही हैं। इसी को अच्छे से वो करके मतलब उसी पर कुंडली में वो करो ना, पीएचडी कर लो ना, आप बड़े ज्योतिषी बन जाओगे। तो हमने यहाँ पर एक चीज देखा कि राजयोग का मतलब ये है कि जो हम समाज दुनिया के अनुसार पद के साथ पैसा मिले। जो लगन के शत्रु ग्रह हैं वहां पर पद और धर्म नहीं है। धर्म का मतलब त्रिकोण नहीं है, त्रिकोण को धर्म स्थान बोलते हैं। 1 5 9 धर्म है और उत्तरोत्तरो बलम के अनुसार लगन से ज्यादा बलवान पंचम है और पंचम से ज्यादा बलवान नवम है। इसीलिए नवम धर्म में सर्वोपरि है। इसका मतलब ये नहीं है कि पंचम धर्म नहीं है, लगन धर्म नहीं है। लगन ही मेन तो धर्म, मेन लगन धर्म ही है, लेकिन वो धर्म केंद्र के अंदर भी आ जाता है। और आत्मा और शरीर के बीच जो बुद्धि है, जीव और आत्मा के बीच जो बुद्धि है वही लगन है। इसीलिए लगन में यदि कोई नेचुरल पाप ग्रह बैठता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। क्योंकि आत्मा और जीव और आत्मा के बीच का स्वार्थ सिद्धि वाला यदि पूजा भी करेगा ना, यदि लगन में शनि हो किसी के, लगन में मंगल भी हो किसी के, और ये राजयोग बना रहा है, तो पूजा भी मतलब उससे करेगा, स्वार्थ भाव से करेगा। हाँ गुरु जी शादी हो जाता है इस पूजा से। हमने मन्नत मांगी थी कि हमारी लड़की की शादी हो जाएगी तो 4 धाम करेंगे। तो कहीं ना कहीं या तो लगन उसका पाप ग्रहों का लगन है, हाँ उसका लगन मंगल का है, शनि का है, राहु बैठे हैं। हाँ वो कभी भी मंदिर जाएगा तो कुछ ना कुछ भगवान से मांग कर ही आएगा। लेकिन नगल में यदि बृहस्पति हैं तो वो एक अलग टॉपिक है नेचुरल वाला। हाँ लेकिन नैसर्गिक वाला अभी हम नहीं पढ़ रहे, हम तत्कालिक पढ़ रहे हैं। नैसर्गिक हमने पूरे पीछे या जो भी है आगे हम देख लेंगे, जो यहाँ भी आपको पढ़ा देंगे। तो नेचुरल हम अभी बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं टेम्परेरी प्लानिंग। तो योग राजयोग बनाने वाले जो ग्रह हैं वो हमेशा टेम्परेरी होंगे और टेम्परेरी लग्न से ही डिसाइड हो
लगन कुंभ लगन है। इसी के लिए शनि फेवरेबल प्लानेट हैं, शुक्र फेवरेबल प्लानेट हैं। शनि और शुक्र यदि कोई योग बनाएंगे, उस योग का नाम है राजयोग। आप खुद मुझे एक बात बताओ, लोग कहते हैं दारू बुरा है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट यदि दारू बेच रही है, उस टैक्स ले रही है, आप मुझे बताइए अच्छा है कि बुरा है? मुझे आप लोग बता दें। जो गवर्नमेंट टैक्स लेकर के दारू बेच रही है, हाँ, लॉकडाउन में जब इंडिया की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, तो इन्होंने बोला था कि भाई, अब मुझे पता चला कि दारू के टैक्स से इंडिया चलता है। तो यहाँ पर इंडिया गवर्नमेंट वो दारू दे रही है तो अच्छा है, और बिहार में दारू इंडिया गवर्नमेंट नहीं बिक रही तो इलीगल हो गया, एक ऐसा इलीगल हो गया भाई। तो जहां पर केंद्र साथ दे रहा है उस दारू को तो सही है, लेकिन जिस हम्म दारू को केंद्र सरकार का मोहर नहीं लगा, वो ठेका चल रहा, वहां पे पुलिस जाकर को अरेस्ट करे, उसको जेल में बंद कर दे। ये कहाँ से तुम्हारा संविधान है जी? तो कहा कि नहीं, ऐसे ही चलता है भगवान का संविधान। जो हमारा संविधान है और भगवान की रियलिटी धर्म पढ़ेंगे ना, तो धर्म के अंदर थोड़ा सा है, वो, जो भगवान के और इसमें थोड़ा सा है, लेकिन भगवान कभी गलत नहीं करते। हाँ, हमारे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। मधु और कैटव को पहले बहुत समझाए थे भगवान, लेकिन उसने भगवान से युद्ध कर लिया, क्योंकि उसके बुद्धि ज्यादा लगा दिया ना। परमात्मा के सामने बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, इसीलिए सबसे ज्ञानी भगवान बृहस्पति है, और जो गुरु होते हैं ना, भगवान का भजन करते हैं। लेकिन आर्गुमेंट करने का काम हमेशा शनि करता है, क्योंकि शनि के अंदर उस लेवल का ज्ञान नहीं है। खैर, तो यहाँ पर आप समझ गए कि जब लगन के शत्रु ग्रह भी यदि आपस में संबंध बना रहे हैं, तो राजयोग नहीं हो रहा है। इसके पीछे ये मतलब नहीं है कि उसको पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे तो राजयोग से ज्यादा वो व्यक्ति कमा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी का कुंडली देखो तो यही देख लो कि अरे तुम्हारे लग्नेश पंचमेश भाग्येश के बीच केंद्र का लॉर्ड दसमेश या चतुर्थेश के साथ तुम्हारा संबंध नहीं है, तुम्हारा कुंडली बकवास है, कभी नहीं बोलना। हाँ, उसकी कुंडली ये देखना है कि अरे कौन संबंध कर रहा है, कौन से भाव से संबंध हो रही है। ठीक है, लगन के शत्रु ग्रह संबंध कर रहे हैं ना, तो एक शब्द बोलो कि जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हारा उन्नति होगा। अब इस कुंडली में देखें, आप खुद बताओ, ये जो लगन है, उसके लिए तो तीन ग्रह तो शत्रु हो गए। तो ऐसे हम इसको नहीं बोल सकते हैं कि शादी जैसे होगी माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी, क्योंकि उसके कुंडली में नहीं, सप्तम स्थान यदि उसके स्पाउस का स्थान है, तो सप्तम में यह चक्रवर्ती सम्राट योग बनने के कारण उसकी पत्नी सम्राट बनेगी। उसकी पत्नी के धन या ससुराली का धन आएगा, स्त्री का धन आएगा, पुरुष का धन आएगा। तो इस तरह से भी हम एनालाइज कर सकते हैं कि आप देखिएगा कितने की कुंडली में उसके स्पाउस बहुत ज्यादा कमा लेते हैं, कितने की कुंडली में वो खुद कमाता है। तो ये सब कुंडली देख करके हमको सिर्फ और सिर्फ उसकी कुंडली को देखना है। हम उसमें कोई हेर फेर नहीं कर सकते कि तुम्हारी कुंडली ऐसा है तो ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं। जो तुम्हारी कुंडली दिख रही है, जो दशा चल रहा है और अंतर दशा चल रहा है, इस बीच में तुम्हारे साथ होना क्या है, वही चीज तो हम सिर्फ और सिर्फ बता रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कि केंद्र और त्रिकोण का संबंध। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि त्रिसराय का संबंध भी नहीं है, उसका भी संबंध है, उसके भी योग है। अब हम आगे सर बढ़ते हैं। सर एक एक क्वेश्चन था। हाँ, अगर केंद्र और त्रिकोण का संबंध अष्टम में बन जाए, तो ये मतलब राजयोग तो नहीं होगा ना, मतलब अष्टम में बन रहा है। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है आपका। हाँ, अब देखें, केंद्र और त्रिकोण, लग्नेश और इसी कुंडली में देख लीजिए ना, जो हमने कुंडली लगाया था, इसी में लगा दें। इसी कुंडली में आपके अनुसार आपका क्वेश्चन जो ये है कि यदि अष्टम भाव में शुक्र एंड सेटर्न ना की यदि युति हो रही है, तो क्या ये राजयोग होगा? हाँ, हंड्रेड हाँ जी, परसेंट हाँ जी। होगा, 100% राजयोग होगा। परंतु अष्टम में बैठे ग्रहों को षडबल में बल मिलेगा? मुझे बताएं, बल ही नहीं मिलेगा। आप कर चेक कर लो। तो जब षड बल ही नहीं मिलेगा, मैं बार बार बताता हूं कि अष्टम और द्वादश में बैठे ग्रहों को बल नहीं मिलता। पूरा का पूरा खल खेल जो है वो बल का है। यदि बल न मिले तो राजयोग बनाना भी निष्फल है, क्योंकि वो वैल्यू उसको मिलेगा ही नहीं मिलेगा। सत्ता में तो रहेगा, उन्नति भी करेगा, बट वो पद पे नहीं आ सकता, या बड़ा पद नहीं मिल सकता उसको, ये बड़ा मुश्किल है उसको पद मिलना।
ठीक ना। हाँ, लेकिन राजयोग तो बना है। हाँ, राजयोग का भी फल मिलेगा, लेकिन वो पद और पैसा उन्नति नहीं मिलेगा। इसीलिए केंद्र में जो चीजें होगा ना, केंद्र में ग्रह बलवान होते हैं ना। आप ऐसा समझो कि हम सत्ता में हैं, और जैसे मोदी के जो राजयोग बने हैं वो लगन में बने हैं। तो देखो ना, सत्ता भी और पावर भी है ना, हिला डलता है ना सबको। लेकिन यदि अष्टम में बना होता, यदि वो बन भी जाता तो मनमोहन बन जाता। चले, मनमोहन मनमोहन जी की कुंडली में दिखाऊंगा, वहां भी राजयोग है, लेकिन स्थान गलत है। तो इसीलिए सत्ता तो मिली, लेकिन वो बल योग रहते हुए भी बल नहीं मिल पाया। तो वो कहीं भी बन जाए तो योग है ना। हमको सिर्फ मतलब है कुंडली में कहीं भी हमें वो फुलफिलमेंट होना चाहिए, केंद्र और त्रिकोण। ठीक ना। चले, अब हम पढ़ते हैं दो युक्त केंद्र और त्रिकोण से। हाँ, कहते हैं केंद्र त्रिकोण नेतारो दोष युक्त वपि स्वयं संबंध मात्राद बलिनो भवेताम योग कारकौ। कहता केंद्र त्रिकोण नेतारो दोष युक्ता वपि स्वयं, कि जैसे कि मेष लग्न की कुंडली है। अब यहाँ पर जो मंगल है वो लग्नेश है। हाँ, अब आप लोग की क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जो पहले क्लास में जो पूछते थे ना, गुरु जी ये लग्नेश है अष्टमेश है, तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, कितने लोग आपने क्वेश्चन किया था। वही संशय यहाँ पर भी हो रहा है कि केंद्र त्रिकोण नेतारो दोष युक्ता वपि स्वयं, यदि वो दोष से युक्त हो, संबंध मात्राद बलिनो तो भवेताम योग कारको, लेकिन संबंध मात्र से बली हो रहे हैं, तो क्या वो अष्टम का रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी कुंडली में, 2 नंबर की कुंडली में, यदि हम दसम में मंगल को बैठा दिया। हाँ, दसम में मंगल को बैठा दिया, मार्स एंड जुपिटर। हाँ, मार्स एंड जुपिटर। हाँ, जुपिटर, ठीक है। मार्स और जुपिटर को हमने बैठा दिया। अब यहाँ पर क्या ये मंगल और जुपिटर राजयोग का फल देंगे, तो कहा कि संबंध मात्राद बलिनो, ये 3 4 संबंध में 2 संबंध बलवान है और 2 संबंध निर्बल है, जो मैं पहले बताया था। दो जो संबंध बलवान है वो कौन कौन से हैं, आ, वो कौन कौन से संबंध है, युति संबंध और आ, मतलब स्थान संबंध। तो ये 2 संबंध करते हैं। और फिर कहा, देखें, संबंध मात्राद बलिनो, कहा कि संबंध बलवान हो और दोनों भी बलवान होना चाहिए। दोनों भी बलवान होना चाहिए, ऐसा नहीं एक निर्बल एक बलवान होना चाहिए। अब यहाँ पर जुपिटर जो है वो नीच का है और मंगल जो है वो उच्च का है। अब यहाँ पर इसको नहीं, मैं इसको योग को यदि हम छठे में लिख देता हूँ, देखिए छठे में लिख दिया मंगल, हाँ, मार्स और जुपिटर। आप यहाँ पर बताएं, ये क्या मंगल और जुपिटर संबंध मात्रा बलिनो, संबंध मात्र से तो बली हैं, लेकिन रियल में बली हैं क्या, बिल्कुल नहीं है। ये क्योंकि दोनों शत्रु के घर बैठे हैं और छठे में बैठे हुए ग्रह को भी बल नहीं मिलता। नहीं केंद्र बल है, नहीं इनके अंदर दिग्बल बल है, और सूर्य को देख लो, नहीं चेष्टा बल है। कम से कम 5 6 बलों को बताया था कि ये रट करके लिख लो, ये बल बिल्कुल चेक करना है। तो ये सारे के सारे बल हैं नहीं है, तो ये मान के चले मंगल और बृहस्पति की राजयोग बनते हुए भी फल मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मंगल और बृहस्पति, हाँ, दसम में बैठ करके मंगल बहुत बलवान है, बृहस्पति भी बलवान है। बलवान का मतलब सिर्फ नीच बल ही तो नहीं है ना, बाकी केंद्र बल और वो केंद्र बल, बहुत सारे बल इसको मिल रहे हैं बृहस्पति को। तो इसीलिए वो 100% राजयोग कारक होगा, परंतु दोष युक्त वपि स्वयं, वो दोष से युक्त होगा। माने जो एक श्रेष्ठता मिलनी चाहिए, माने एक ज्योतिष का जो फलादेश है ना, एक प्रकार का आत्मचिंतन है कि कितना मिलेगा, तो कितना मिलना चाहिए और कितना मिलेगा।
तो ये चीज ज्योतिषियों को अपने मस्तिष्क में बैठा देना चाहिए कि वही जो मंगल और बृहस्पति की युति लगन में होता तो कितना अच्छा बल मिलता, चतुर्थ में होता तो यहाँ पे मंगल नीच का होता, बृहस्पति उच्च का होता, यहाँ पर कितना मिलेगा। तो एक प्रकार का एक आत्म अनुभव है ये, किसी भी किताब में और किसी भी ये उसी तरह मान के चले, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मतलब रसमलाई खाओ और रसगुल्ला खाओ, और मैं आपसे पूछी दोनों कैसा है, तो आप मुझे क्या बताओगे? आप मुझे क्वेश्चन बताओ, आपको मैं रसमलाई खिलाया, रसगुल्ला खिलाया, और फिर मैं पूछा कि बताओ दोनों का स्वाद कैसा है, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे आप लोग? एक ही आंसर होना चाहिए, वो मीठा है, यही देंगे ना आप? तो जी हाँ जी सर। भाई भाई रसमलाई भी मीठा है, रसगुल्ला भी मीठा है, तो भाई मीठा है तो हम कैसे माने कि वो रसमलाई और रसमलाई और रसगुल्ला में अंतर क्या है? वो अंतर कोई नहीं जान पाएगा। अंतर जानने के लिए उस व्यक्ति को रसमलाई भी खिलाओ, रसगुल्ला भी खिलाओ, आप बोलो कि अंतर समझ में आया। हाँ, तो उसको चीनी भी खिलाओ, मतलब चीनी में और मिश्री में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। आप खा हाँ खाओ तो पता चलेगा कि हाँ ये मिश्री है, ये खांड है, ये बतासा है, ये रसगुल्ला है, ये कालाकंद है, ये मिल्क केक है। तो वो सारा का सारा राजयोग है। लेकिन जो आ, हल्दीराम का जो कालाकंद है वो एक अलग है। हल्दीराम का कालाकंद का मतलब क्या है कि श्रेष्ठता भी, स्थान भी श्रेष्ठ है, और हमने हल्दीराम का बना बना टटका खाया तो यानी कि स्थान भी श्रेष्ठ था और उसके अंदर बल भी था। दूसरा स्थान हम घर पे लाके खाया तो यानी कि बनने का 2-4 मिनट के अंदर वो ठंडा भी हो गया, थोड़ा कमी आ गई। तो यानी कि केंद्र और त्रिकोण में यदि योग बनता है, हाँ यदि केंद्र और त्रिकोण आपस में, अब देखो, अब मुझे एक चीज बताया कि यहाँ पर मंगल, अब यहाँ पर चल नहीं रहा है सर एक कुछ। क्वेश्चन पूछना है। हाँ बोले, सर एक क्वेश्चन पूछना था। बोलिए बोलिए, ये जैसे चलेगा अभी ना? आपने बताया ये राजयोग है, इसमें एक हम्म। तो केंद्र का स्वामी हो और एक जो है त्रिकोण का स्वामी हो। अब उनकी हम्म। युति है, अगर वो अलग अलग भावों में बनेगी, उसका भी तो फल थोड़ा पता लगे भाई। अगर लगन में है, द्वितीय हाउस में, थर्ड हाउस में, फोर्थ हाउस में, ऐसे जाएंगे वही तो हम अभी तो वही 12 तो हाउस तक। वही तो मैं पढ़ा रहा था, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वही तो कर रहा अच्छा हूँ। वही, हाँ, आप समझ में नहीं आ रहा अलग है, अलग आएगा जी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ वो नहीं ठीक। अच्छा। बतासे के अंदर, चीनी के अंदर, गुड़ के अंदर वो क्या मिठास है, तो वो सब चीज हम्म। कैसे डिसाइड कर रहा है? वो डिसाइड उसकी युक्ति और स्थिति पे ना, कि वो दोनों लॉर्ड कहाँ पे हैं और बैठ कहाँ पे रहे हैं। तो ये दोनों चीजों से हमें खुद कल्पना करना है कि इसके अंदर जो फल मिलेगा वो कितना परसेंट का मिलेगा। तो ये सारा हाँ। का सारा आत्म अनुभव है। इसको कोई भी व्यक्ति, कोई भी ज्योतिषी वो पढ़ा नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, कोई आप इसमें से इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग का एक फॉर्मूला पढ़ा सकता है, लेकिन वो इंजीनियर यदि कंपनी में काम करने जाता है ना, तो वहां पे कोई फॉर्मूला काम नहीं करता। हाँ, वो डायरेक्ट मालिक बोलता है कि भाई देख, ये 100 किलो का चीज, ये 10,000 किलो का चीज है, और इसको 100 फीट के ऊपर ले जाना है। अब कैसे ले जाओगे? क्या इसके लिए फॉर्मूला थोड़े बनाना पड़ेगा? आपने जितनी फॉर्मूला आपने पढ़ा है उस फॉर्मूला की तहत क्रेन का वो मेजरमेंट डिसाइड करो कि कितना क्रेन क्या है, कितना ऊपर तक जा सकता है, उसके अनुसार तो पहुंचा दो। इसी तरह जो मैं आपको ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ, हम ग्रह का कैरेक्टरिस्टिक, साइन का, हाउस का सिग्निफिकेटर सब पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जो कुंडली, जब अब देखें यहाँ पर जो कुंडली आई नितिन गडकरी की, हाँ, अब इनके कुंडली में देखें, जो मिथुन वृष लगन की कुंडली के लिए सबसे श्रेष्ठ जो प्लानेट हैं वो कौन है? शुक्र, जो कि लगन में बैठे हैं। उससे भी जो श्रेष्ठ प्लानेट है शनि, जो कि सप्तम में बैठ करके दृष्टि
वो बना रहे हैं, दृष्टि संबंध बना रहे हैं। शनि शुक्र को देख रहा है, शुक्र शनि को देख रहा है। तो हाँ। ये जो दृष्टि संबंध है ये बड़ा जबरदस्त, माने ठीक है। और बना कहाँ है दृष्टि संबंध? वो भी केंद्र स्थान में। यहाँ पर शुक्र ज्यादा बलवान है कंपेयर टू शनि, लेकिन शनि कोई कमजोर नहीं है। शनि को सप्तम में केंद्र बल मिला, दिग बल मिला, माने बहुत सारा बल मिला है। यहाँ पर शनि को सबसे जो ज्यादा बल मिला है उस बल का नाम है चेष्टा, चेष्टा बल। यानी कि शनि शुक्र से भी ज्यादा बलवान है, और दोनों जबरदस्त बल लेकर के जो केंद्र में संबंध बनाए, ओ अलग राजयोग की अलग। तरफ इनको ले सर गए। इनका समय क्या है? इनका समय, हम्म। समय बता रहा हूँ, एक सेकेंड आपको। हम्म, सर चेष्टा बल क्या होता है? समय बता रहा हूँ। एक सेकेंड निकाल लो। हाँ जी, हाँ जी। इनकी जो कुंडली है 4:40 हाँ लिख लीजिए, मैं भी चार लिख बजे लेता हूँ। चालीस हाँ हाँ। रात, सुबह का, अर्ली मॉर्निंग का। हाँ 4:40 सूर्य देखे ना, लगन में बैठा है ना। हम्म। हाँ तो सूर्य लगन में बैठा है। सर हाँ चेष्टा बल क्या होता है? चेष्टा बल को बकरी बकरी बल बोलते हैं ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। हाँ जो ग्रह बकरी होते हैं ना उनको चेष्टा बल बोलते हैं ना, उनको चेष्टा बल बहुत ज्यादा मिल जाता है ना। उनका टाइम है 5 बज के, सॉरी 5 बज के, अ, हम भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, टाइम लिखना भूल गया। 5:40, 5:40 हाँ नागपुर में जन्म है इनका। तो हम्म। अब ये देखें, इनके कुंडली में राजयोग तो बन गया। हाँ लेकिन अब वो कौन सा राजयोग बना है? सर्वश्रेष्ठ राजयोग। क्योंकि यहाँ पर शनि जो सबसे श्रेष्ठ प्लानेट है, परंतु यहाँ पर जो शुक्र है वो षष्ठेश होने के कारण दोष युक्त है। हाँ दोष युक्त है। तो यहाँ पर क्या हुआ? केंद्र त्रिकोण नेता रहो, दोष युक्त वपि स्वयं, यदि दोष से युक्त भी है, क्योंकि शुक्र षष्ठेश होने के कारण वो सबसे पहले कर दिया कि पतयत्री साड़ा नाम यदि पाप, माने 3, 6, 11 के स्वामी निगेटिव होते हैं। शुक्र लगन के साथ यदि थर्ड का स्वामी हुआ है वो निगेटिव है, परंतु संबंध मात्राद बलिनो, संबंध मात्र से बली है, और कुंडली में भी ग्रह दोनों बलवान हो रहे हैं। तो संबंध मात्रा बलिनो भवेताम योग कारक, तो वो योग देगा। ऐसा नहीं है कि योग नहीं देगा, वो राजयोग तो देगा, परंतु सर्वश्रेष्ठ योग नहीं देगा। अब देखें, अभी भी जो बीजेपी में बात होती है कि नितिन गडकरी इतना आ, मतलब वो योग्य नेता कोई नहीं पूरे हिंदुस्तान में। अरे योग्य नहीं है तो पीएम बना दो, लेकिन बन नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि जो पद था वो भी पद कभी कभी ले लिया जाता है, इनकी पावर को रोक लगा दिया जाता है। तो ये देखें, वही चीजें हैं। और दूसरा बात, एक चीज और देखें, जो शुक्र है वो भी तो सूर्य के साथ बैठा है। यहाँ पे डिग्री लिखना भूल गया, वो भी तो सूर्य के साथ है। तो सूर्य के साथ यदि शुक्र है तो वो भी तो कहीं ना कहीं निर्बल है। तो इनकी जो ख्याति है वो पूरा का पूरा शनि की बदौलत है, एक मान के चलें। क्योंकि इन्होंने काम बड़ा जबरदस्त किया, किसी के मुंह से सुनोगे ना, ये शुक्र का कोई बड़ाई नहीं करते हैं, ये बोलते हैं अरे ये काम बड़ा जबरदस्त किए। आ देखो काम भी क्या किए, शनि वाला काम, रोड बना दिए, कंस्ट्रक्शन बना दिए। हाँ जो जैसी नेचर है वैसा ही तो काम कर रहे हैं ना। और इसलिए बना लिए कि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि इसमें पॉलिटिशियन और राजा का कोई दखल नहीं होना चाहिए। यदि राजा का दखल होता वो भी नहीं कर पाते।
और रियल में देखें तो इन्होंने जो रोड बनाया, इन्होंने जो अच्छा, जिस डिपार्टमेंट के अच्छा काम किया, वो इसीलिए किया कि वो पूरे मजदूर लेवल, क्या बोलते हैं, मतलब मजदूरों के साथ नीचे लेवल पे, इन्होंने ग्राउंड लेवल पे जाके काम किया। सनी वाला जबरदस्त छवि इसके अंदर आए और वो चीज किया। तो आप देख रहे हैं कि कुंडली में जो ग्रह जैसा योग बना रहे हैं उस तरह से उनको फल मिल रहा है। तो दोस्त युक्ता वपि स्वयं, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। और यदि दोनों में से दोनों ही निर्बल हो जाते हैं तो ये योग रहते हुए भी निष्फल हो जाता, वो फल नहीं मिलता। तो आपको देखना पड़ेगा कुंडली में जो ग्रह यदि निर्बल हैं तो उनके वो क्या है। आप देखें, दोष युक्ता वपि स्वयं की बहुत सारे कुंडलियां हैं, मैंने उदाहरण में वो रखा है कि 26 मई 1991 का ये जो जन्म है, उपरोक्त कुंडली में निर्दोष मंगल और गुरु के साथ युति संबंध का राजयोग बना रखा है। अब देखिए लगन में, ये तो हमारे जानने वाले की कुंडली है, हाँ कर्क लगन की कुंडली है, लगन में मंगल और गुरु। देखिए अभी हम योग के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ उस पे देंगे, उसके बाद इनके अपोजिशन वाले के बारे में पढ़ेंगे, वहां भी पढ़ाएंगे। उनकी भी कुंडली लगा कर मैं दिखाऊंगा यदि मुझे उतना समय मिला, उसकी पीपीटी निकाल करके। जैसे दाऊद की कुंडली देखो या जो हर्षद मेहता की कुंडली देखें, तो उससे ही बड़ा सीखने को मिलेगा ना कि उनके कुंडली में ऐसा कौन योग था कि जो जिस थाली में खाए उसी में छेद कर दिए। तो दोनों चीज देखने के बाद हम कंफर्म करेंगे ना, हम ज्योतिषी हैं। क्योंकि सामने वाला बोलता है गुरुजी आपको सब पता है, तो पता भी तो होना चाहिए ना। हाँ, तो यहाँ पर जो कर्क लगन के लिए जो यहाँ पर मंगल है, वो देखें बिल्कुल निर्दोष प्लानेट है, लेकिन गुरु जो है वो छठे का लॉर्ड है। हाँ, भाग्य का भी लॉर्ड है लेकिन छठे का भी लॉर्ड है। तो छठे के लॉर्ड होने के कारण वो सदोष हैं। सदोष बनाने के कारण जो योग है वो कहीं ना कहीं इनके जीवन में थोड़ा रुकावट करेगा, लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में वो सदोष भी रुकावट नहीं किया, क्योंकि गुरु लगन में बैठा है। हाँ, और मंगल देखो यहाँ पर मंगल नीच का, अब कोई व्यक्ति कुंडली देखेगा कह रहे तो मंगल नीच का है। अरे नीच उत छोड़ो, जितने भी बड़े पीएम है, चारों के चारों जो पांचों पीएम है जो लंबे समय तक शासक किए, वो सबका चंद्रमा नीच का है। हाँ, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, सबका चंद्रमा नीच है। कहीं मिलेगा तो उनकी कुंडली आप देख लो जाकर के इंटरनेट पे। तो यहाँ पर नीच का मंगल इसको परम सुंदर राजयोग बनाएगा, क्योंकि यहाँ मंगल के अंदर सारे के सारे बल परिपूर्ण भरा पड़ा है। तो ये व्यक्ति रियल में अपने जीवन में सफल है। हाँ, शादी के पहले व्यक्ति अपने बदौलत अपना घर, भूमि, भवन, वाहन और मुंबई ऐसे शहर में काफी सफल है। हाँ, तो इसमें हाँ, लेकिन इसी के अंदर एक डिमेरिट है। हाँ, वही बताऊंगा वो डिमेरिट क्या है। कि वो शनि ने ना अष्टम लॉर्ड होकर के शनि का एस्पेक्ट आ गया। तो शनि का एस्पेक्ट आने के कारण ये बड़ा पैसा कमाता है, सब कुछ सफल है, लेकिन ये इतना ज्यादा वो ड्रिंक करता है ना कि वो सारा का सारा चीजें निगेटिव में चला जाता। इसके किसी के साथ अच्छे संबंधी नहीं रहते। तो वही बता रहा हूँ, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि केंद्र त्रिकोण नेतारो रंध्र लाभाधिपो यदि तयो संबंध मात्रेण न योगम लभते नरः। कि यदि केंद्र त्रिकोण का आपस में संबंध है और उसमें यदि 6 नहीं 8 और 11 का लॉर्ड यदि उससे संबंध कर रहे हैं तो नौ योगम लभते न रह, तो उस योग के साथ दुर्योग भी क्रिएट कर देते हैं। यानी कि तुम पद पे तो जाओगे लेकिन उनके साथ कुछ ना कुछ कमी होगी। हाँ, जैसे नीतीश बाबू जी हैं बिहार में, वो देखना हमेशा नशे में टुल रहते हैं। क्योंकि भाई योग है तो बुढ़ा बढ़ा तो दिया, लेकिन वो 8 और 11 का संबंध होने के कारण कहीं ना कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। हाँ, लेकिन पद पे हो तो वहाँ की जो मीडिया, यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है उनके बारे में गलत नहीं बोल सकते, लेकिन कहीं ना किसी माध्यम से चीजें तो बाहर आ ही जाती है ना। तो इस तरह से आपको इस कुंडली को देखना पड़ेगा। अब आगे जो देखें, 21 जून 1985 का जो जन्म है, ये व्यक्ति भी दिल्ली में है। और इनके कुंडली में जो देखें, निर्दोष शनि, हाँ,
वो शुक्र के साथ संबंध बना रहा है, जो कि शुक्र अष्टमेश है, और दृष्टि संबंध बना रहा है। और यहाँ पर तो और एक अच्छी बात क्या है कि केंद्र त्रिकोण यदि क्या बोलते हैं कि त्रिकोणाधिप, मतलब ऐसा समझे, आपको हिंदी में बता दूं कि योग बनाने वाले ग्रह के साथ यदि राहु बैठ जाते हैं, हाँ, यदि केंद्रे यदि यदि केंद्रे त्रिकोणे वा निवसेताम तमो ग्रहो, राहु और केतु योग बनाने वाले ग्रह के साथ यदि योग बना लेते हैं तो वो उस ग्रह से भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। हाँ, हमेशा राहु, मैं बताया था ना, राहु केतु का अपना कोई फल नहीं होता, लेकिन राहु केतु यदि योग बनाने वाले ग्रह के साथ बन गए तो उससे ज्यादा बलवान राहु और केतु बन जाते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत क्या है कि युति संबंध होने के कारण, और यहाँ पर शुक्र को पूर्ण फल, पूर्ण बल नहीं मिलने के कारण शुक्र वो कर दिया, नहीं तो ये भी व्यक्ति अपने जीवन में काफी सफल होते। तीसरा कुंडली जो देखें, 79 का 2 बजे 2:20 का दिल्ली का इनका जन्म है। इनके कुंडली में जो सदोष जो निर्दोष मंगल हैं, ठीक ना, वो सदोष गुरु के साथ लगन में संबंध बना रहे हैं। ये जो लगन, और देखिए मैं जितना भी संबंध बनाया हूं ना, केंद्र त्रिकोण में बना रहा हूँ, या ऐसे कुंडलियों को मैं देख रहा हूँ, इसके पीछे रीजन पता है क्या है? केंद्र और त्रिकोण में बनने वाले योग फलीभूत होते हैं। यदि केंद्र और त्रिकोण के अलावे कहीं योग बनते हैं, वो फलीभूत नहीं होते। आप इसको ऐसे मान के चलो, कोई आईपीएस है या कोई यूपीएससी पास किया, और उसको भाई समकक्ष में तो हो जाता है ना, लेकिन एक को ईडी का चीफ बना दिया गया और एक को ट्रैफिक पुलिस का चीफ बना दिया गया। तो भाई जो दोनों का यदि समान योग है, तो एक ट्रैफिक पुलिस में क्या है, उसको ईडी के अंदर या सीबीआई डायरेक्टर या उस पे जाना चाहिए ना, वो नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि योग तो बना है, इसीलिए वो पद पे है, बट योग जो बना वो सही जगह पे नहीं बना है, तो इसीलिए उसको सही पोस्टिंग नहीं मिलेगी। ऐसा लोग पूछते हैं। जैसे एक है हमारे पास आईपीएस हैं, दिल्ली में काफी दिन थे, दिल्ली से उनको भेज दिया गया उड़ीसा, और उड़ीसा से दिल्ली आने चाह रहे हैं, तो प्रत्येक महीने में फोन आता है, गुरुजी अब बढ़िया पोस्टिंग कब मिलेगा, बढ़िया पोस्टिंग कब मिलेगा। तो पद होने के कारण, योग होने के कारण वो तो यूपीएससी क्रैक कर दी है, लेकिन वो गलत जगह पे योग बनने के कारण उनको अच्छी पोस्टिंग नहीं मिल पा रही। तो योग और स्थान बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और उसमें भी उत्तरोत्तरो बलम, उत्तरोत्तरो बलम का मतलब क्या है कि जो चतुर्थ में जो योग बनेगा, हाँ, राजयोग, यदि चतुर्थ में बढ़ेगा तो यदि ये 25% फलीभूत होगा, यहाँ पर 75% फलीभूत होगा, और यहाँ पर 100% फलीभूत होगा। ये भी रखिएगा, कोई भी योग हो, और यहाँ पर तो 200% फलीभूत होगा। हाँ, ये 1000 2000 3 इसका तो अनलिमिटेड है, यदि लगन में योग बनता है तो अनलिमिटेड फलीभूत होगा। क्योंकि लगन जो है ठीक है, उत्तरोत्तरो बलम में केंद्र में भी पहला स्थान है, त्रिकोण में भी पहला स्थान है, लेकिन केंद्र और त्रिकोण दोनों हैं, इसीलिए लगन सर्वोपरि है। ये जो पंचम नवम में यदि योग बने ना, पंचम योग बने ना, वो फलीभूत होगा, उसको तो हम बोल सकते हैं 40% ही होगा, 40 भी नहीं, 30% ही फलीभूत होगा। यहाँ पर भी 30% ही फलीभूत होगा। आप बोलोगे कि 40 मान लो, यहाँ पर 40% फलीभूत होगा। आप बोलो ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर पद नहीं है, इसके अंदर धर्म है। जो धर्मत्व आता है ना, तो व्यक्ति खुद पीछे हट जाता है। जैसे कि उसने 1 लाख रुपया कमा लिया या 1 करोड़ कमा लिया, अरे अब मेरे जीवन के लिए सफिशियंट हो गया है, अब मतलब ठीक है, अब चलो जन सेवा कर लो, हाँ, अब ये कर लो, वो कर लो। तो आप समझ रहे हैं ना? तो वो मतलब हम क्या बता रहे हैं कि मतलब वो खुद सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये नवम और पंचम ये फलीभूत नहीं होता। या तो अब जैसे एक व्यक्ति के कुंडली में मेरे जानने वाले हैं, उनके कुंडली में टिकट मिलना था, तो नवम में 2-2 सुबह ग्रह बैठे थे और भाग्य योग राजयोग बना करके बैठे थे।
तो वो गए कि मुझे टिकट दे दो। तो बोले अरे क्या तुम टिकट लोगे, तुम राज्यसभा चले जाओ। हाँ, ये एमपी का टिकट लेके क्या करोगे, हार उड़ गए तो और दिक्कत होगी। हाँ, तो उसको ऐसे ही भेज दिया गया। तो अब देखो, यहाँ पे नवम इस तरह से देता है और वो चला भी जाएगा, उसको कोई ज्यादा मतलब भी नहीं है, उसको कोई प्रलोभन दे दो ये वो खुद हट जाए, क्योंकि वो ऐसा है। तो इसीलिए नवम और पंचम में बनने वाले जो राजयोग हैं वो ज्यादा फलीभूत नहीं होंगे। बाकी स्थान में यदि राजयोग होंगे तो वो फलीभूत होंगे भी नहीं भी होंगे, वो सब आगे आप पढ़ेंगे, जैसे जैसे कंडीशन होगा धीरे धीरे आपको समझ में आपको आता रहेगा। तो ये सारे की सारी स्थिति भी हमको देखना पड़ेगा। अब कहता है त्रिकोणाधिपयोर मध्य संबंधो ये न केनचित केंद्रनाथस्य बलिनो भवेद्यति सुयोगकृत। अब बहुत अच्छा यहाँ पे बात कहा, कहा कि त्रिकोणाधिपयोर मध्य, यदि त्रिकोणों में आपस में संबंध हो जाता है, हाँ त्रिकोणों के बीच यदि आपस में संबंध हो जाता है, संबंध ए न के न चित, माने किसी प्रकार का संबंध हो, चाहे वो युक्ति हो जाए, चाहे वो दृष्टि हो जाए, या उसके घर में बैठ जाए उसको देख ले, चारों प्रकार में किसी प्रकार के यदि संबंध हो जाता है, कहता है केंद्रनाथस्य बलिनो भवेद्यति सुयोगकृत। अब यहाँ पर दो कंडीशन होता है, यहाँ पे इसको अच्छे से समझिएगा कि जैसे कि ये एग्जाम्पल कुंडली है, हम यहाँ पर एक योग बना रहा हूँ दशम में। यहाँ पर हमने केंद्र त्रिकोण को ले लिया, करके लगन के लिए सबसे श्रेष्ठ प्लानेट जो है वो चंद्रमा है, मून है, और दूसरा जो है वो जुपिटर है। हमने मून और जुपिटर को एक दशम में एक योग बना दिया, मून और जुपिटर दशम में बैठा है जी, बड़ा सुंदर योग है। अब इसके ऊपर कहीं से भी बुध का एस्पेक्ट या युति योति नहीं आना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। यदि इसके ऊपर कहीं भी शनि का, बुध का और एस्पेक्ट या युति आ गया तो योग असफल हो जाता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर दो कंडीशन है, कहता है कि यहाँ पर केंद्र त्रिकोण तो मिल ही गए हैं, और यहाँ पर ये संबंध बनाने वाले ग्रह के साथ यदि शुक्र का संबंध हो जाए, क्योंकि शुक्र भी सप्तम लॉर्ड है और 12 का लॉर्ड है। 12 का लॉर्ड बुरा नहीं है, जो हमने पहले ही पढ़ा है, क्योंकि लग्नेश वो जो है द्विद्वादश सम है। हाँ, तो द्विद्वादश सम है, तो यानी कि शुक्र यहाँ पर बुरा नहीं है। हाँ ठीक है, ये बुरा इसलिए हो गया कि इसको केंद्राधिपति दोष मिल गया। तो केंद्राधिपति दोष मिलने के कारण हमने सप्तम को, और मारकत्व दोष मिलने के कारण हमने सप्तम को निगेटिव बना दिया। परंतु पद के लिए और पैसे के लिए ये ज्यादा निगेटिव नहीं है। पद और पैसा देगा ठीक है, साथ में कोई बीमारी दे देगा या मृत्यु दे दे, अलग बात है। लेकिन वो जो बड़े बड़े वो जो थे ना, मतलब गांधी परिवार के लोग, पद पे मिला, ऊपर हेलीकॉप्टर पे उड़े और ऊपर से ऊपर ही चले गए, तो ठीक है, वो मृत्यु अलग बात है, लेकिन पद भी तो देना चाहिए ना। तो कहा कि यहाँ पर ही जुपिटर के साथ यदि सूर्य का संबंध आता है, यदि सन आता है, तो कहा कि देखो ये जो सन है, यदि इनके साथ किसी प्रकार के संबंध करते हैं, और केंद्रनाथस्य बलिना, और ये बलवान भी हैं और दशम में बना रहे हैं, तो भवेदति सुयोग कृत, वो 1000 गुना ज्यादा तरक्की करेंगे, 1000 गुना ज्यादा तरक्की करेंगे। मतलब वो पीएम से भी बड़ा पद चले जाएंगे, वो यूएनए के चले जाएंगे, इंटरनेशनल के बड़े पद संभाल लेंगे। वो मतलब मत समझे, उनकी ग्रोथ निरंतरता बनी रहेगी, कंसिस्टेंसी जीवन में उन्नति के मार्ग पे प्रशस्त करेंगे, कभी भी उनके उन्नति में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा कंडीशन, यदि इसी चंद्रमा और जुपिटर के साथ यदि वीनस का संबंध हो जाए, तो कहा वीनस भी बड़ा तरक्की देगा। हाँ, कहा कि केंद्रनाथस्य बलिनः, यदि शुक्र भी आता है तो केंद्र बहुत बलवान होता है, लेकिन ये भी बहुत उन्नति देगा। तो ऐसा मत समझे कि यदि शुक्र आ चुका है तो अपोजिट, हाँ अपोजिट पार्टी का मतलब उसने कहा कि 3 का लॉर्ड नहीं होना चाहिए, 6 का लॉर्ड नहीं होना चाहिए, 8 का लॉर्ड नहीं होना चाहिए, और 11 का लॉर्ड नहीं होना चाहिए। उसने जो बुरे कहा वो कौन कौन से कहा कि 3, 6, 8, 11, ये 4 को उसने बुरा कहा, लेकिन केंद्र सप्तम को बुरा नहीं कहा। इसीलिए कहा कि सप्तम तटस्थ होता है, ठीक है मृत्यु देगा वो देगा, लेकिन वो पद भी देगा। सप्तम दशम का दशम है, इसीलिए सप्तम कभी भी बुरा नहीं है।
सप्तम जब भी देता है वो उन्नति देता है, लेकिन ज्यादा जीव हो गया तो मृत्यु देता है, लेकिन पद पोजीशन और पैसे में कोई कमी नहीं देता। तो इसीलिए कहा कि चाहे वो लगन के शत्रु हो या मित्र हो, यदि उसके साथ संबंध कर रहे हैं तो भवेद यति सुयोग कृत, उससे सुंदर तो कुछ बात ही नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें भी यदि सूर्य का हो रहा है तब तो श्रेष्ठता में भी श्रेष्ठता, परंतु शुक्र का भी हो रहा है वो भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वृश्चिक लगन के लिए शुक्र कहीं से भी राजयोग कारक में वो दिक्कत नहीं करता है। उसको सिर्फ और सिर्फ दिक्कत जब होता है जब उसको रोग देना हो या मृत्यु देना हो। तो भाई रोग मृत्यु के साथ क्या फर्क पड़ता है, आज जो भी पद पे हैं वो तो दवा लेके ही ओट्स होते हैं या करते हैं चीजें। तो इसीलिए शुक्र, हाँ तो शुक्र जब होगा तो ये भी क्लियर बोल दो। जैसे कि व्यक्ति आते मेरे पास कुंडली दिखाने, उनका कुंडली देखते हुए मैं बोला कि ये जो व्यक्ति है ये आरोग्य कभी नहीं रहेंगे, लेकिन पैसे और पद की कभी कमी नहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं पैसे और पद इसलिए दे रहा है कि केंद्र त्रिकोण भी संबंध है, और आरोग्य इसलिए नहीं रहेंगे कि क्योंकि जो योग बनाने वाला ग्रह वो कहीं ना कहीं 7 का लॉर्ड और 2 का लॉर्ड है, 7 का लॉर्ड और 12 का लॉर्ड है। तो 7 और 12 ये गड़बड़ नहीं होते हैं, पद और पैसे उन्नति देते हैं, परंतु साथ में कुछ बीमारी भी देते हैं। हाँ, तो इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए जो कुंडली है सर्वोत्तम राजयोग, ये तुला लगन की कुंडली है। यहाँ पर तुला लगन की कुंडली के लिए सबसे श्रेष्ठ जो प्लानेट होता है वो शनि होता है, क्योंकि शनि को कहीं से भी दोष नहीं है, क्योंकि 4 और 5 का लॉर्ड है। तो जो 4 और 5 का लॉर्ड होकर के लग्नेश खुद शुक्र, यदि आप देखें कुंडली में कहाँ पे बैठा है, चतुर्थ भाव में, तो यानी कि लग्नेश चतुर्थ में गया, चतुर्थ लगन में आ गया, कितना सुंदर योग है। तो कहा, और साथ में जो भाग्य का लॉर्ड है बुध वो भी आ गया। तो कहा त्रिकोणाधिपयोर मध्य संबंधो ये न के नचित, तो तीनों में संबंध हुए कि नहीं हुए। और कहा बलिना केंद्र नाथस्य, और बलवान केंद्र का जो नाथ है वो कौन है, मंगल है। और देखिए मंगल 2 का भी लॉर्ड और 7 का भी लॉर्ड है। ठीक है, इनके पार्टी का नहीं है, मैं मानता हूं, क्योंकि जो ऋषि महर्षि जो योग चीजें बनाए वो कहीं ना कहीं उनकी 12 राशि 12 हाउसेस दिमाग में था ना। और जो उन्होंने कहा कि सर्वे त्रिकोण नेता रो ग्रह शोभा फल प्रदापत, जो उन्होंने एक कैटेगरी बनाई, ये लॉर्ड अच्छी है, ये लॉर्ड बुरे हैं, ये सम है, ये न्यूट्रल है, ये जो भी हमने पिछले क्लास में सब पढ़ा, वो सब सारा का सारा उन्होंने जो कैटेगरी एक जगह बना करके उन्होंने क्लियर किया। तो इसका मतलब ये था कि वो जानते थे ना कि तुला लगन के लिए मंगल संबंध करेगा तो अच्छा फल देगा। तो यहाँ पर बलिना केंद्र नाथस्य, ये जो मंगल है वो और भी इस योग को पुश करेगा, बल देगा, और बल के बदौलत थोड़ा अहंकार के बदौलत, क्योंकि लगन में भी शनि बैठा है और बल देने वाला भी मंगल है, वो हिटलर की तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और उसको कोई भी गलत नहीं इसलिए कह सकता क्योंकि उसके विरुद्ध जाने की पावर किसी के अंदर नहीं हो सकता। चाहे वो परिवार में भी हो, घर का मुखिया भी होगा ना, वो बल पूर्वक घर की रक्षा करेगा, परिवार की रक्षा करेगा, पैसा कमाएगा, हाँ, लेकिन अपना चलाएगा। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि जो बलिना केंद्रनाथस्य, इसलिए कभी कभी आपको तो ऐसे दिमाग में बैठ गए हैं कि लग्नेश पंचमेश भाग्य संबंध करे, तो नहीं, कभी कभी बलवान केंद्र, और ये 4 ही लग्नों के लिए होगा, ये सब याद कर ले। मेष लगन, वृश्चिक लगन, मेष लगन, वृश्चिक लगन, हाँ, तुला लगन और वृष लगन, ये जो 4 लगन होंगे उसी लगनों में ये वाला सिचुएशन बनेगा। बलिना केंद्रनाथस्य भवेद्यति सुयोगकृत, और किसी लगनों में ये संबंध नहीं बनेगा। बस आप 2 मिनट बैठे, हम शुरू करते हैं। तो मेरा ऑनलाइन क्लास था ना थोड़ा, बस 2 मिनट। तो भवेद्यति सुयोगकृत, तो ये मात्र 4 लग्नों के लिए ही इस श्लोक का प्रयोजन है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर बलिना केंद्र नाथस्य जो सेकेंड में लिखा है, तो बलवान केंद्र का नाथ यहाँ पे मून भी है, यहाँ पर मून भी संबंध कर सकता है। तो ये जो मून संबंध करेगा
तो ऐसे व्यक्ति बड़ा तपस्वी बनेगा। हाँ, ऐसा व्यक्ति यदि मूल यहाँ पर आ जाता है, वो राजाओं का राजा भी बन जाएगा। उनको पद और पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो संत आदमी है, वो तो ऋषि महर्षि जो सब बड़े बड़े संत आदमी की कुंडली इस तरह हो। लेकिन यह मूल नहीं होकर के मंगल आ गया, तभी पद और पैसे के पीछे ज्यादा भगेगा। तो ये चीजों को समझना पड़ेगा कि जो बलिना केंद्रनाथ वो उसके फ्रेंडली है या उसके शत्रु हैं। ठीक ना। आगे हम जो बढ़ते हैं कि भाई इसका फल कब मिलेगा, ये सारे के सारे योगों का फल कब मिलेगा। तो यहाँ पर कहा दशा सपि भवेत योग प्रायशो योग कारिण दशा दोई मध्य तद तद युग शुभ कारिणम। मैं ये कह रहा था कि आज मुझे कोई काम है, तो आज हम क्लास 1 घंटा ही लेंगे। 1 घंटा ही हम क्लास ले रहे हैं, और अगला क्लास तो मंगलवार को छोटी होली है। तो आप लोग मंगलवार को क्लास लेने के लिए इच्छुक हैं? सब लोग हैं? सर कैंसिल कर सकते हैं मंगलवार को, फिर होली का वो है ना। हम्म। तो आप लोग कहेंगे तो हम एक दिन पहले भी ले सकते हैं, सोमवार को भी ले सकते हैं क्लास आप लोगों का, या मंगलवार को छुट्टी रखेंगे? छुट्टी रख दीजिए सर, अगले छुट्टी सैटरडे कर लें। हाँ, अगले सर अगले सैटरडे। सैटरडे छुट्टी। कर लें। हाँ। आप ये मत देखें कि क्लासेस जो हो रहे हैं हम आपको पूरा कोर्स करा करके वो करेंगे, चाहे उसके लिए हमारे वो 20 क्लासेस हो या 40 क्लासेस हो। तो ये तो देखे, मैं तो पहले ज्योतिष पढ़ाता नहीं हूँ, हाँ, लेकिन पढ़ाता हूँ तो फिर वो दिल से पढ़ाता हूँ। ठीक ना। कोई नहीं सर, छुट्टी कर लेंगे होली हो। हाँ हाँ, तो ये मत रखे कि नहीं तो हमारा छुट्टी 3 महीने के अंदर सबको, अरे वैसा मेरा सिद्धांत नहीं है। हाँ, हम पूरा कोर्स कराएंगे, चाहे वो हमको मई जून जुलाई तक ले जाना होगा तो हम ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका कोर्स को हम अप्रैल में ही समाप्त करेंगे। हाँ, यदि हो जाता है तो बढ़िया है, नहीं होता है तो हम आगे वो कंटिन्यू करते रहेंगे। हाँ, तो ये बताएं, ये क्लास बिल्कुल समझ में आ रही है ना आप लोगों को? किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। हाँ, एक डाउट सर, एक प्रश्न है मेरा जी। कि अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं, हाँ आध्यात्मिक हाँ। दृष्टि से तो 4 8 12 होते हैं मोक्ष के। तो अगर ये जो भौतिक। जो हमारे योग हैं, जो हाँ राजयोग है, अगर ये 12 में बनते हैं, 8 में हाँ हाँ। बनते हैं, वो 4 में बनते फलीभूत नहीं हैं। होगा, नहीं होगा। हाँ, 4 में तो 100% पर क्या, वो 4 केंद्र है ना। अच्छा, लेकिन अरे 8 हुए 12 को मोक्ष भी बोला जाता है ना, मोक्ष भाव, तो अरे उनमें नहीं होगा? मोक्ष, मोक्ष। चले अगले क्लास में आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, योग और हाँ भोग में जी। अंतर क्या है, मैं अगले क्लास में बताऊंगा। मुझे ये बताएं, ये ये जो हमारा भौतिक दुनिया है ना, हाँ उल्टा जी। चलता है। उल्टा चलता, उल्टा बोलता भी, उल्टा समझता भी है। एवरीथिंग इज, मतलब क्या बोलेंगे, सब उल्टे हैं। मुझे ये बताएं, ये जो पृथ्वी है 360 डिग्री एंगल को पार करने में 24 घंटा लगाता है ना। पृथ्वी पृथ्वी हाँ जी। रोटेट हाँ होती जी। है ना। तो हाँ ये जी। जो पृथ्वी है अ, पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेट हो रही है ना। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन दुनिया क्या बोलते हैं कि सूरज पूरब उग करके पश्चिम चला गया। ये दुनिया गलत कह रही है कि सही कह रही है, मुझे बताओ। वो ये क्यों नहीं कह रही है कि ये पृथ्वी जो सुबह पश्चिम से पूरब आ गया, ऐसा दुनिया क्यों नहीं कह रही है? ये दुनिया गलत है, और गलत नहीं है, इसको बोलते हैं माया ने दुनिया को ढक रखा है। वो जीव जैसे जन्म लेता है, वो आत्मा और परमात्मा से बड़ा दूर चल जाता है। वो गलत बोलता है, गलत सुनता है और गलत करता है। आप समझ गए ना। तो जो हाँ जी। योग है, योग में एवरीथिंग इज उल्टा है। और ये जो जितने भी जो इस सृष्टि के आविष्कार हैं, जो क्या बोलते हैं आविष्कार हैं हमारी, ये भौतिक दुनिया की भौतिक दुनिया को आवश्यकता मानकर ये साइंस उसका आविष्कार करता है यहाँ पर। तो वो और भी हमको अध्यात्म से बड़ा दूर ले जाता है। तो सारा का सारा जो खेल है ना, ये भौतिक आनंद के लिए ही ये हमारा वो खेल है। ये तो सिर्फ कहने वाली बात है कि हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारे हैं, ऐसे भजन कीर्तन में ही अच्छे लगते हैं, बट रियलिटी में बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा देखोगे तो ये जो सेकेंड 12th हाउस है वो मोक्ष है। आप ऐसा, कौन सा हाउस है? मोक्ष मोक्ष। बोलते हैं ना। हाँ जी। हाँ जी। तो मोक्ष का धन क्या है? ये शरीर है। सेकेंड हाउस हाँ का जी। धन क्या है?
सेकेंड हाउस का धन क्या है? शरीर। लगन का धन टेरेस। क्या है? लगन का धन क्या है? सेकेंड हाउस है ना। हाँ हाँ। जी। तो थर्ड हाउस, थर्ड हाउस। हाँ, थर्ड नहीं, थर्ड हाउस नहीं ना, सेकेंड हाउस है ना। अरे हाँ ये सेकंड। जो लगन शरीर है, का, लगन, लगन का शरीर। लगन सेकंड का का, धन कौन सा है? सेकंड हाउस का धन ना आपने हाँ बोला। सेकेंड हाउस का धन, हाँ सेकेंड हाउस का धन थर्ड हाउस है, क्योंकि हाँ सेकेंड हाउस है ना, वो हाँ। पैसा है। और जिसके हम्म। पास पैसा होता है पराक्रम उसके पास आ ही जाता है। खैर हम वो छोड़ें। ये जो ये शरीर है ना, ये शरीर को ही तो मोक्ष मिलना है। तो मोक्ष का धन कौन है? शरीर है ना। शरीर, हाँ शरीर। शरीर से तो ही। तो ये जो मोक्ष का धन यदि शरीर है, तो इस शरीर को इधर की तरफ चलना चाहिए ना। क्यों नहीं जाता है? ये जो जन्म लेते इधर की तरफ क्यों जाता है, मुझे बताओ। क्यों जाता है? क्योंकि शरीर को मोक्ष नहीं चाहिए, शरीर को पैसा चाहिए, शरीर को पद चाहिए, शरीर को धन चाहिए। ये जो शरीर माया। को माया, हाँ शरीर को माया माया। चाहिए। ये शरीर को मोक्ष नहीं चाहिए। अरे हम्म। मोक्ष के अनुसार यदि कुंडली बनाओगे, तो ये भी मैं पढ़ाऊंगा, वो पूरा कुंडली उल्टा हो जाएगा फिर तो हमारे हाउसेस कौन से अच्छे होंगे? 4 8 12 हाउसेस सबसे श्रेष्ठ हो जाएंगे ना। अरे वो हम्म। सबसे श्रेष्ठ नहीं है, सबसे गंदा हाउसेस है 4 8 12। 4 तो थोड़ा बकस भी दो, क्योंकि वो केंद्र में आ जाता है, लेकिन 8 और 12 सबसे बुरा है। क्योंकि आ, भगवान जब मिलते हैं ना, तो जीव को मिलते हैं। और जीव को भगवान जब मिलेंगे, जो वो शरीर से भी अटैचमेंट नहीं होगा। यहाँ तो शरीर तो छोड़ो, हमारा तो बैंक बैलेंस भी हमारा है, घर भी हमारा है, पत्नी बच्चा, रिश्तेदार नाते, वो सब हमारे हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि हमारे बच्चे को कोई बोल देता है, हम उसके लिए लड़ मरते हैं। तो तुम शरीर को तो छोड़ो, ये अपनों से ही तो थोड़ा अलग हो जाओ ना। कैसे हो पाओगे? मुश्किल है, हाँ जी। ये बड़ा हाँ। मुश्किल है। इसीलिए आप ये मोक्ष मोक्ष चिल्ला रहे हो ना, ये किताब में ही रखें और मंदिर में जाके भजन करें, वो ज्यादा अच्छा है। नहीं सर, वो आप भगवत गीता इतने, में भगवान ने यही बताया है, मतलब विहाय कामान सर्वान पुमान सरति निष्प्रह निर्ममा निर्मोहा निरंकारा। मतलब मेरा कुछ नहीं है और मैं करता नहीं हूँ, तो सा तो शांति गति आप मुझे गच्छति, वही बताओ, जो शांति पा भगवान सकता है। इस भगवान में कहा कि निर्मोह, अहम मैं मोह। नहीं हूं, लेकिन हाँ। मेरा जन्म ही अहम से होता है ना। हाँ जी। जब मेरा जन्म ही अहम से हुआ, सबसे पहले बुद्धि, चित्त, सब कॉन्शियस, कॉन्शियस तो बाद में आता है ना हमारे अंदर। सबसे हाँ पहले जी। हमारे अंदर आता क्या है? वो अहम आता है ना, हाँ जी। मैयत्व है ना। हाँ। उसी मैं को अहंकार वश जीव ने, अहंकार वश उस मैं को अपना स्वरूप मान लिया ना। हाँ जी। हाँ तो जी, वही जब उस, सुख का दुख, दुख का कारण है, सब सुख ही दुखों का कारण है, इसलिए क्योंकि हाँ मैं। हाँ हाँ, तो जब उसको अहंकार वश ये शरीर को ही अपना स्वरूप उसने मान बैठा है, तो पहले वो विद्या चाहिए ना कि ये शरीर मेरा अपना नहीं है। या विद्या सा विमुक्त है, ये जो जीव हाँ जी। है वो आत्मा है, वो परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन वो आत्मा जैसे ही शरीर में प्रविष्ट किया, हाँ वैसे जी। ही अहम बसात जीव को अपना स्वरूप, यानी शरीर के स्वरूप को ही अपना स्वरूप मान लिया। उस स्वरूप से पहले बाहर कैसे निकलोगे? उसके लिए कौन सी विद्या चाहिए? क्या बोलते हैं, ब्रह्म विद्या। हाँ ब्रह्म विद्या हाँ चाहिए। जी। ब्रह्म विद्या का सबसे पहला सूत्र क्या है? या विद्या अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। सबसे पहला साथ। हमारा जन्म, हमारा ब्रह्म विद्या में यदि हम जाना चाह रहे हैं, परमात्मा को पाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही होना चाहिए ना कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ। हाँ, तो मैं उस परमात्मा, परम ब्रह्म परमेश्वर के अंश हूँ। तो भाई जब परमात्मा के यदि अंश हूं, तो मैं खुद परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि मैंने शब्दों से कह दिया। लेकिन क्या हमारा जन्म है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, क्या ये हमारा कर्म, मन बुद्धि वाणी, वो ब्रह्म को पाने के लिए वो क्रियाएं कर रही हैं? कोई नहीं कर रही है। आंख है, कभी भगवान को देखता तो नहीं हो, लेकिन 4 घंटा का पिक्चर देख लेता है। आप समझ रहे हैं ना? ये जो वाणी हाँ जी। है, हाँ जी। कभी राम राम करे ना करे, लेकिन वो गोलगप्पे, रसमलाई, रसगुल्ले खूब खाता है। कान को देख लो ना, ये बताए कौन सा इंद्रिया आपको ब्रह्म की तरफ जा रही है, भी बता दो ना। तो जो ब्रह्म की तरफ जा ही नहीं रही है, तो फिर हम उसको ब्रह्म की तरफ भेजे क्यों? आज जो ब्रह्म की तरफ जाकर उसको ज्योतिष की क्या आवश्यकता है, मुझे ये बता दें।
ये जो हाँ जी, हाँ ज्योतिष जी। है वो तो पैसा, पद, उन्नति, आरोग्यता, मानसिक शांति, पद, पोजीशन और उन्नति के लिए ज्योतिष शास्त्र का आविष्कार हुआ। और साथ में यदि कोई दिक्कत है तो उसका रेमेडी बताया, उसकी पूजा दान पुण्य से उस चीज को ठीक करो। तो ये जो ज्योतिष भी भौतिक दुनिया के लिए बनाया गया है, तो इसको आध्यात्मिक दुनिया पे हम कैसे ले जा सकते हैं? दैट इज इम्पॉसिबल ना। हाँ जी, हाँ जो जी। डॉक्टरी, जो व्यक्ति डॉक्टर बना है वो पेशेंट को इलाज के लिए बना है। यदि हम उस डॉक्टर को ये समझाएं कि ये बता इसको कष्ट दिया क्यों नहीं, इसने न कहीं जीवन में दारू पिया नहीं, कोई गलत काम किया, कुछ भी इसने जन्म में कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी इसको बीमारी हो गई। तो ये बीमारी देने वाला कौन है? परमात्मा है ना। ये बताओ, जो परमात्मा इसको बीमारी दिया तो ठीक करने वाला तू होता कौन है? इस परमात्मा की सृष्टि में तू एक प्रकार का वायरस है ना। तो इस उद्देश्य से हमको बात करना पड़ेगा ना। तो हाँ यदि जी। तू इसके उद्देश्य में तू वायरस डाल रहा है, तो यानी कि तू डायरेक्ट परमात्मा से वो कर रहा है ना, क्या बोलेंगे, युद्ध कर रहा है ना। तो ये बताओ, तेरा परमात्मा क्या करेंगे तू सोच रखा है? वो किसी को कष्ट दे रहे हैं, तू उसी को तू कष्ट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो सोच तेरा परमात्मा क्या करेंगे। तो वो हाँ ऐसा जी। यदि ज्ञान दोगे ना तो वो डॉक्टर भी भग जाएगा, मारेगा भी, लोग भी मारेंगे आपको। हाँ। तो हाँ जी, इसलिए हाँ जो आध्यात्मिक ज्ञान है ना, वो हाँ जी, हाँ संतों जी। के लिए ही है। वो जिसके बताया नहीं, जिसकी कुंडली, आप देखो, मैं आप खुद समझो, कुंडली में क्या है कि पूरा दुनिया किसके पीछे भाग रही है? पद और पैसा के पीछे। हाँ आप जी, हाँ समझो, जी। क्योंकि सबको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आता है कुंडली में? तो सर्वे त्रिकोण नेता रहो, त्रिकोण के नेता पैसा है और भाग्य है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो त्रिकोण क्या है? वो लक्ष्मी जी है ना। ये संसार क्या है? लक्ष्मी जी है ना। इस संसार में जितने भी भौतिक उपलब्धियां हैं वो सब क्या है? माँ लक्ष्मी है। और पूरा दुनिया किसके पीछे भाग रहे हैं? माँ लक्ष्मी के पीछे। और लक्ष्मी जी किसके पीछे भाग रही है? मुझे बता दो। विष्णु भगवान के विष्णु पीछे। जी के। ये बताए, खुद लक्ष्मी विष्णु के पीछे भाग रही है। तो हम गधे हैं ना, हम लक्ष्मी के पीछे क्यों भागे? हम विष्णु के पीछे भाग ले। हाँ, लेकिन जब विष्णु के पीछे भागोगे तो अपना गाड़ी छोड़ना पड़ेगा ना। जो हाँ। हाँ, जो बड़े बड़े लोग दुनिया में, बड़े बड़े फार्म हाउस, बड़ा गाड़ी, बड़ी उन्नति, हाँ वो सब कर रखे हैं, वो चल के जंगल में चलो, फिर ये तो होगा नहीं। ये कहने के लिए तो बड़ा अच्छा है हम विष्णु के भक्त हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली है तो कुछ नहीं है। तो वही मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। और एक एक उद्देश्य भी देखो, क्या है कुछ भी। आपके भाषा में बता रहा हूँ, आपके भाषा मैं में दे क्लियर दूंगी। बता रहा हूँ, इसको समझने। हम किसके पीछे भाग रहे हैं? लक्ष्मी के पीछे। और लक्ष्मी किसकी पत्नी है? विष्णु। भगवान विष्णु की। अब ये बताओ, हम किसी स्त्री, मेरे किसी पुरुष के स्त्री के पीछे यदि हम उसको पाने की इच्छा के उसके पीछे भागेंगे तो उसके पुरुष के दिल में क्या गुजरेगा? आप मुझे बता दो। आप समझिए मेरी बात। हम्म। सिंपल सी बातें समझो कि हम्म। आप सनातन इसमें धर्म में अंदर सब जाते कहते पानी। हैं कि जो लक्ष्मी है भगवान विष्णु की पत्नी है, लेकिन हम्म। विष्णु को छोड़ करके हमको लक्ष्मी को पाना है। तो ये बताओ, विष्णु जी छोड़ेंगे क्या? हाँ, लक्ष्मी को पाने के लिए रावण आया था ना, वंश मिटा हम्म। दिए, पाने की चेष्टा किया था ना। हाँ, हम्म। तो इसीलिए हमें भौतिक दुनिया में अ, अ, वो मतलब बड़ा, मतलब भौतिक और आध्यात्मिक को दोनों आप मर्ज मत अलग करो। अलग है। अलग अलग हैं। हम सिर्फ भौतिक दुनिया को पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कलेक्टर बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, कुंडली में योग है नहीं है तो उसका उपाय करो और बनो। कोई बस। दिक्कत है उसका उपाय करो। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया को यहाँ पे लाएंगे तो बड़ा मुश्किल है। इसीलिए आध्यात्मिक दुनिया बिल्कुल अलग है भौतिक दुनिया से। तो जो हम, इसलिए आप बताओ ना, कुंडली में हम 3 3 7 11 को बुरा क्यों बोला? क्योंकि वहां से पैसा तो है लेकिन धर्म नहीं है। हम्म। आप समझ गए ना। पैसा तो 11 के अंदर 9 से ज्यादा पैसा है ना, लेकिन 11 को बुरा क्यों कहा? क्योंकि 11 बुरा इसलिए कहा कि वो डिजायर है, वो इच्छा है। और जब व्यक्ति इच्छा करता है ना तो उसको पाने के लिए वो किसी हद तक जा सकता है, ये सबसे ज्यादा बुरा है। हमको एक मर्यादा के अंदर रह करके हमको उस पद और पोजीशन को पाना है, लेकिन 11 के हम्म। अंदर वो नहीं है, हमेशा याद रखना। इसीलिए लगन कहा कि 11 लगन का सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि कभी कभी एक चीज ऐसा आता है
कि अपने लक्ष्य के प्रति व्यक्ति बहुत आगे तक निकलता है, कोशिश करता है, दशा एकादशी इसकी चल रही है, परंतु यदि वो लक्ष्य उसको नहीं मिलता है ना, तो देखना या तो डिप्रेशन में जाएगा या तो सुसाइड करेगा। मान लो एक लड़का एक लड़की से बहुत प्रेम करता है, या व्यक्ति पढ़ लिख करके बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया, हाँ, लेकिन उसके अनुसार यदि पद और पोजीशन उसको नहीं मिलता है, वो लड़का को यदि वो लड़की नहीं मिलता है, तो देखना वो छत से जाके कूद जाता है। बताओ ये गलत है या सही है, मुझे बताओ। तो इसीलिए मैं गलत कह है। रहा हूँ लेकिन ये गलत तो है, लेकिन ये देगा कौन भाई? जो हम सुसाइड कर रहा, कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है, वो करवा कौन रहा है? वो खुद तो या कर रहा है ना, तो उसके 11 करवा रहा है। तो मुझे ये बताओ, ये जो आज की दुनिया के लोग ये कह रहे हैं 11 अच्छा है, और साथ में कह रहे हैं काम क्रोध मोह, तुलसीदास जी ने कहा काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये भी वो जप रहे हैं और अपने बच्चे को बता रहे हैं कि एम्बिशियस कर। हाँ, आजकल बड़े बड़े मोटिवेशनल लोग स्पीक दे रहे हैं, अरे जब तक तुम लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे, जब तक तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। ये बताओ, वो अच्छे मार्ग पे जा रहे हैं कि बुरे मार्ग पे जा रहे हैं? इसीलिए बुरा मैं ही कह रहा हूँ, बुरा ही है। लक्ष्य निर्धारण करना सर्वोपरि बात है, लेकिन उस लक्ष्य को धर्म के अनुसार करना उससे बड़ी बात है। यदि हमको आईएएस बनना है, तो हम इतना पढ़ाई करें कि जितना कि हमारे मन बुद्धि मस्तिष्क सब अच्छा रहता है। पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते, अब देखो जितने डॉक्टर होते हैं ना, देखना सबकी आंख खराब होती है। पहले तो पढ़ाई करते करते अपना आंख खराब कर लिया, तो डॉक्टर क्या बोल रहे हो? पहले तो अपने ऊपर तो लगाओ ना उसको, क्योंकि तुम इतनी आंख को परेशानी दे रहे हो कि आंख में चश्मा लग गया पढ़ते पढ़ते। मतलब तुम्हारी कंसंट्रेशन इतना, माने हमें भी कोई बीमारी ना हो तब हम डॉक्टर बने ना। तो सबसे पहले हम अपने आप को सेफ रखें, फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो अपने आप को सेफ करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने का कैपेबिलिटी किसके अंदर है? तो भाग्य के अंदर। हाँ, अब कितने लोग कहते हैं कि जो भाग्य के अंदर है ना, अरे वो तो भाग्य था कि उसका हो गया। अरे भाग्य होगी तो वो मान रहा है ना, हम यदि ज्योतिषी है तो उसकी कुंडली देखूंगा ना, कि तुम यदि पढ़ाई कर रहे हो, या तुम्हें ये बीमारी हो रहा है, या तुम्हें ये कष्ट हो रहा है, एक कष्ट का लेवल कितना है, या ठीक होगा कि नहीं होगा, वो नहीं। लेकिन हमें तो दिख रहा, हम तो इसी चीज की पढ़ाई कर रहे हैं ना, कि वो उसका भाग्य का साथ, उसका मतलब ये जो काम कर रहा है वो साथ देगा कि नहीं देगा, वो उन्नति करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सब बात चीजें हम भी तो उसको क्लियर बताएंगे ना, हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक ना सर? पापा की तरह चलें, इंटेलिजेंट अब है, अगले लेकिन बार ये हम एक क्लास नहीं मोटी होगी, मोटी हम लेवल लोग में मिलते कोई हैं गुरु बैठा अगले है ठीक है क्लास सर। में। साइलेंट कर धन्यवाद। दो, साइलेंट। ठीक है सर। और ये कभी भी ठीक किसी है से सर। चलें, सुनेगी ठीक है, जय माता दी ओके सर। ओके, जय माता जय दी। माता दी सर। जय माता जय दी, जय माता माता दी। दी, जय सबको माता सामूहिक दी। नमस्कार और हैप्पी हैप्पी होली की बहुत सारे आपको हैप्पी भी। होली आप शुभकामनाएं आपको लोग सभी भी को। को भी। सर थैंक यू। आपको भी सर, हैप्पी होली। थैंक यू।